पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा आज। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पहले चरण का करेंगे उद्घाटन। 2 घंटे में तय होगा जयपुर से दिल्ली का सफर। पीएम मोदी आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान कार्यक्रम में उनके साथ सीएम अशोक गहलोत, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहेंगे। बजट के बाद न्यूज 18 राजस्थान से बोले सीएम गहलोत, 2023 ही नहीं 2028 भी है हमारा टारगेट। प्रदेश के विकास और गुड गवर्नेंस पर फोकस। जयपुर में तस्कर गिरोह का भांडाफोड़, 77 किलो गांजा बरामद। 3 तस्करों की हुई गिरफ्तारी। पश्चिम बंगाल से जयपुर ला रहे थे गांजा। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया कैदी पुलिस गार्ड को धक्का देकर अस्पताल से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसका पीछा करके गिरफ्तार किया। बाड़मेर में राइट टू हेल्थ कानून के विरोध में निजी चिकित्सकों के साथ ही सरकारी चिकित्सक भी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं। श्रीगंगानगर की राष्ट्रीय लोक अदालत में मनमुटाव के चलते पिछले काफी समय से एक दूसरे से अलग रह रहे पति पत्नी समझाइश के बाद एक साथ अपने घर लौट गए। कोटा की सांगोद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक ट्रैक्टर ट्रॉली, 2 मारुति वैन, एक कार और 10 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। कोटा में नयापुरा में बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें बाइक सवार युवक घायल हो गया। श्रीगंगानगर में आज से शुरू होने वाली वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा, संस्कृत विभाग के सभी आवश्यक तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में जहां एक और निजी अस्पतालों के साथ साथ सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने भी 2 घंटे कार्य का बहिष्कार किया। श्रीगंगानगर में 6 फरवरी से लगातार वनकर्मियों का धरना प्रदर्शन जारी है। वेतन विसंगतियों को दूर करने सहित 15 सूत्री मांगों को लेकर वनकर्मी कार्य बहिष्कार पर बैठे हुए हैं। बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने केंद्र और प्रदेश की सरकार के बजट को लेकर बीजेपी ऑफिस में प्रेस वार्ता की। कहा कि केंद्र सरकार के बजट में कुछ इनोवेशन किए गए। रोडवेज की लापरवाही के चलते सीईटी की परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों को परेशान होना पड़ा। परीक्षार्थियों के लिए अलग से बसों की व्यवस्था नहीं होने से रोडवेज बसों में ही भारी भीड़ रही। कोटपुतली में नगर परिषद में हंगामेदार बैठक के बीच 290 करोड़ 72 लाख का अनुमानित बजट पारित कर दिया गया। बैठक में पंचायत समिति परिसर के समीप की भूमि को पार्क बनाने और शहर में सीवरेज, सड़क, नाला निर्माण सहित अन्य कार्यों के प्रस्ताव दिए गए। राजाखेड़ा शमशाबाद मार्ग पर सिकरौदा मोड़ के पास रात करीब 10 बजे अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। अलवर के बानसूर में 5 साल के बच्चे पर एक कुत्ते ने हमला कर दिया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और कुत्ते के हमले से बच्चे को छुड़वाया। राजाखेड़ा ब्लॉक के संसद सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी ने ब्लॉक प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को एनएचएम योजना के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों की स्क्रीनिंग नहीं कराने के लिए ज्ञापन सौंपा। राजकीय महिला कॉलेज में विधायक उड़ानिया ने छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया। वार्षिकोत्सव में छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। अलवर के बानसूर में पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिराज शर्मा ने एक दिवसीय दौरे को लेकर बानसूर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यालय पर राजस्थान सरकार के बजट को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर विधानसभा में प्रवर समिति की बैठक हुई। बैठक में आज भी सभी बिंदुओं पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके चलते 15 फरवरी को फिर से प्रवर समिति की बैठक होगी। सबोद कस्बे के बस स्टैंड पर पंचायत समिति सदस्य और राजस्थान पंचायती राज के प्रवक्ता महेश यादव के साथ कुछ लोगों ने आपसी विवाद को लेकर मारपीट कर दी। मारपीट में यादव को चोट आई है। बांसवाड़ा में नगर परिषद के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने अभियान चलाया। दोपहर बाद चलाए गए अभियान के तहत शहर में कई जगह बेतरतीब खड़े 2 पहिया वाहनों को जब्त किया गया। बजट घोषणा में प्रतापगढ़ को मेडिकल कॉलेज दिलाने और करोड़ों रुपए के विकास कार्यों को स्वीकृत करवाने पर प्रतापगढ़ में विधायक रामलाल मीणा को जोरदार उनका स्वागत किया गया। श्रीगंगानगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा राजीनामा योग्य राजस्व मामलों को आपसी सहमति से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 13 बेंच का गठन किया गया है।
डूंगरपुर नगर परिषद सभापति अमृत कलासुआ की ओर से 2 दिन पहले डूंगरपुर विधायक पर शिल्पग्राम के जमीन आवंटन में अड़ंगा लगाने का आरोप है। वहीं विधायक गणेश गोगरा ने सभापति पर पलटवार किया है। धौलपुर जिले के बसड़ी क्षेत्र में गांव नोरेरा में अज्ञात कारणों के चलते एक झोपड़ी नुमा घर में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने आपसी सहयोग से आग पर काबू पाया। रेलवे ने अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए श्रीगंगानगर से आंध्रा और बांद्रा से श्रीगंगानगर के संचालित होने वाली ट्रेन में एक स्लीपर कोच की अस्थायी बढ़ोतरी कर दी है। उदयपुर के गोंगुदा कस्बे में मेघवाल मोहल्ले में जमीन विवाद को लेकर भाई ने भाई पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें एक भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद एक दिवसीय पोखरण विधानसभा क्षेत्र के गांव और खाड़ियों के दौरे पर रहे। मंत्री के ऊंचला गांव पहुंचने पर सरपंच अशोक उज्ज्वल के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। सीकर में कांग्रेस के नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष राजेश सैनी का पदभार समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान सीकर कांग्रेस की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। डूंगरपुर के उपली गांव में एक महिला ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि इस दौरान परिवार के सभी लोग शादी के मंडप में गए हुए थे। बस्ती के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक द्वारा छात्राओं से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ की घटना से गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने विद्यालय के बाहर जाकर हंगामा किया। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में जोधपुर के लगभग करीब 200 निजी हॉस्पिटल्स पूरी तरह से बंद कर दिए गए, जिसके कारण मरीजों को इमरजेंसी सेवाओं के लिए सरकारी अस्पताल का रुख करना पड़ा। बीकानेर में निजी डॉक्टरों ने आईएमए के आह्वान पर राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में एक दिन के लिए चिकित्सा सेवाएं बंद रखी। डॉक्टर्स ने गांधी पार्क से जिला कलेक्टर निवास तक रैली भी निकाली। झालावाड़ के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में फूड पॉइजनिंग से कक्षा 9 से लेकर 12 तक की 5 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें चौवेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। नागौर में एक नर्सिंग ऑफिसर की सड़क हादसे में मौत के बाद डॉक्टरों और नर्सिंग कर्मियों ने टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया। डूंगरपुर के सागवाड़ा में अवैध हुक्का बार के खिलाफ कार्रवाई की गई। यहां पुलिस ने हुक्का बार के कई हुक्के, तंबाकू समेत कई चीजें बरामद की हैं। हुक्का बार संचालक को गिरफ्तार तक किया गया है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में संगोष्ठी आयोजित कर मनाया गया। आरटीओ के डर्टी प्रोफेसर को एसआईटी की टीम ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। प्रोफेसर पर एक महिला द्वारा छेड़छाड़ और अश्लील चैटिंग करने का मामला दर्ज करवाया गया है। हज यात्रा 2023 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। केंद्रीय हज कमेटी की ओर से देश भर में आवेदक 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बीकानेर में शिक्षा विभाग की ओर से राज्य स्तरीय मंत्रालयिक और सहायक कर्मचारियों का सम्मान किया गया। समारोह में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला मौजूद रहे। राजस्थान लाइसेंस स्टाम्प वेंडर्स एसोसिएशन की ओर से राजधानी जयपुर में मोबाइल ऐप से स्टाम्प बिक्री के फैसले का विरोध किया गया। हिंद समाज के छात्रावास के लिए जमीन का चकाचक महादेव के महंत मनोहर दास महाराज के सानिध्य में भूमि पूजन हुआ। इस अवसर पर समाज के सैकड़ों महिला पुरुष उपस्थित रहे। राजसमंद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में समर्पण निधि अभियान का आगाज हुआ। डूंगरपुर के मांडेला उपली गांव में एक महिला ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला के पति समेत परिवार के सभी लोग भाई के बेटे की शादी में मंडप गए हुए थे, जिसे कैंसिल करना पड़ा। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत आज राजसमंद जिले के सभी निजी चिकित्सालय 24 घंटे के लिए बंद रहे। निजी डॉक्टर्स की टोकन स्ट्राइक में जिले के समस्त निजी हॉस्पिटल पूर्णतः बंद रहे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में श्रीनगर के सांसद फारूक अब्दुल्ला दिल्ली से अजमेर जाते समय बरोड़ ठहरे। यहां पर उन्होंने होटल हाईवे एक्सप्रेसवे में स्पेशल कुल्हड़ चाय ली। हनुमानगढ़ में पुलिस ने एक दंपति के अपहरण के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस केस में अपहृत महिला के परिजन गिरफ्तार हुए हैं। राजसमंद की नाथद्वारा नगरपालिका द्वारा लाल बाग के पास संचालित रैन बसेरे का एडीजी ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एडीजी ने पिछले महीने किए गए निरीक्षण के दौरान काफी खामियां पाई थी।
राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में भीलवाड़ा जिले के प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर भी हड़ताल पर उतर आए। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर पर विरोध प्रदर्शन किया। बाद में उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। राइट टू हेल्थ के विरोध में डॉक्टर्स के निजी अस्पतालों में सरकारी योजनाओं का बहिष्कार करने का फैसला लिया गया है। साल की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। हाईकोर्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस एम श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया। हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश कार्यक्रम में मौजूद रहे। अलवर में नगर परिषद बोर्ड की बैठक में हंगामा देखने को मिला। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर उतर आए पार्षद। नाराज पार्षदों ने सभापति का रास्ता रोक लिया। झुंझुनू के चिड़ावा में 2 छात्र गुटों में मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल छात्रों के एक गुट ने दूसरे गुट के 3 युवकों पर सरिये से हमला कर दिया, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा के अदालत चौराहे पर स्थित भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के आसपास सौंदर्यीकरण करने की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। झालावाड़ के जिले के झालरापाटन शहर के गिंदौर इलाके में एक तेज रफ्तार कार और स्कूटी की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में स्कूटी सवार 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रदेश में प्रस्तावित राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ चिकित्सकों ने मोर्चा खोल दिया है। उदयपुर में भी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के आह्वान पर सभी चिकित्सक संघ ने सभी निजी हॉस्पिटल में इमरजेंसी सेवा को छोड़कर ओपीडी को बंद रखा। भरतपुर में एक अज्ञात वाहक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर में स्कूटी चालक की मौके पर मौत हो गई। अंबामाता थाना क्षेत्र के नाथी घाट पर एक युवक ने वृद्ध पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। सूचना पर अंबामाता थाना पुलिस मौके पर पहुंची। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले धनावड़ रेस्ट एरिया क्षेत्र में करीब 2500 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। जयपुर रेंज के आईजी, दौसा एसपी सहित अनेक आईपीएस और आरपीएस अधिकारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों की बैठक का आयोजन हुआ। विराटनगर के नवरंगपुरा गांव में स्वीकृत बोरिंग को दूसरी ग्राम पंचायत में जोड़ने के विरोध में स्थानीय लोग लामबंद हो गए। गुस्साए सरपंच और ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में सीकर में 24 घंटे के लिए निजी अस्पतालों ने सेवाएं बंद रखी। डॉक्टरों ने अपने अस्पताल को बंद रखा। निजी अस्पतालों के डॉक्टर के समर्थन में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में हनुमानगढ़ जिले के निजी चिकित्सालयों में भी चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह से बंद रही। इस दौरान निजी के चिकित्सालय में भर्ती पहले से मरीजों का जो इलाज चल रहा था उनका किया गया। बाकी इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह से बंद रही। उदयपुर के अंबाला गांव में एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने घर के बाहर खेल रहे बालों को चपेट में ले लिया। हादसे में मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। सीकर जिले के फतेहपुर नगर पालिका को नगर परिषद बनाने की घोषणा की गई है। सीकर में जिला मुख्यालय के साथ साथ फतेहपुर दूसरी नगर परिषद होगी। दौसा के धनावड़ में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और बीजेपी के विधायक मदन दिलावर ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और जनसभा स्थल पर होने वाली व्यवस्थाओं को लेकर जिम्मेदारी भी सौंपी। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि क्षेत्र में प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर जबरदस्त उत्साह है। लाखों की संख्या में लोग इस जनसभा में शामिल होंगे। अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में झगड़े की आशंका को देखते हुए खेत से सरकारी रास्ते को खुलवाने के लिए तहसीलदार और विकास अधिकारी और भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा, लेकिन शांतिप्रिय तरीके से काश्तकारों को समझाकर रास्ता खुलवाने के लिए सरकारी बोर्ड लगाया गया। झुंझुनू जिले की खेतड़ी और नवलगढ़, चिड़ावा, पिलानी, सूरजगढ़ और झुंझुनू में मामलों की सुनवाई को लेकर 11 बेंचों का गठन किया गया है। सभी बेंचों में इस बार रेवेन्यू से जुड़े मामलों को लेकर भी सुनवाई की जा रही है। करौली में जमीन विवाद को लेकर एक महिला पर एक गांव में कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। गाली गलौज की आवाज सुनकर बीच बचाव करने आए 4 लोग घायल हो गए। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आयोजित देश में पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमों का निपटारा करने के लिए पहुंचे। वहीं भारी संख्या में लोग माउंट आबू की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में हो रहा है। मुकदमों का निपटारा अनेक प्रकारों से मुकदमों में लोगों को छुटकारा भी मिलेगा। वक्त थोड़ी सी ब्रेक का है।